तो उस टाइम में क्या हुआ कि एक ऐसा कि आया सीजन आया ऐसा कंटिन्यूसली फॉर 15 डेज रेनिंग रेड्स एंड कैट्स, एकदम प्रबल वृष्टि हुआ, यू कैन गो आउटसाइड एंड दिस एरिया आई वाज स्टेइंग, उसमें आपको रिक्शा नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा, आपको पैदल जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर टू गेट ए फूड। होटल फर्स्ट होटल इज ओनली 1.5 किलोमीटर आगे, अच्छा, पास में कुछ नहीं है। लकीली वहाँ एक आदमी आता था डेली सुबह, ही वॉज ब्रिंगिंग पोहा और दही। अच्छा, वो डेली आता था सुबह एकदम एग्जैक्टली एट 6:30 विल रीच दैट प्लेस, सब एवरी डे, चाहे बारिश हो जो भी हो, वो दोनों चीज़ लेके आता था और मैं उससे रख लिया था। अच्छा। सुबह का टिफिन, पास में कोई होटल नहीं टिफिन करने के लिए, तो डेली बनाना भी मुश्किल है, थोड़ा बहुत कभी कभी बना लेता था, नहीं तो उसको पोहा और ये दही को खाता था हम खा लोग। लेते थे आप? लेकिन वो 15 दिन ऐसा टाइम आ गया कि 15 दिन होल टाइम आई हैड टू टेक द ओनली दैट, आई कुडंट गेट एनीथिंग। सामने एक छोटा सा कैबिन था, थोड़ा बहुत सामान रखता था, वो घुसा का सामान रखता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया, 15 दिन आया नहीं इतना बारिश में। तो आई हैड टू डिपेंड ऑन दैट मैन। उसको बोला भाई यार तुम पूछता था डेली, भाई कल आओगे तो, नहीं तो कल के लिए दे जाओ ना, बाबा कल आऊँगा मैं। तो डेली मॉर्निंग ही विल कम टू मी एंड गिव मी दही, चूड़ा एक साथ रखता था मैं, एक कुछ रख देता था, लेकिन दही डेली वाज गिविंग मी। तो ऐसा 15 दिन वही खा के रह गया मैं। बाप रे, और वही खा के बस आपका एक ही काम था? बस और कहाँ जाना नहीं, कहाँ और रसोई करना नहीं, और कुछ काम नहीं है। सुबह नहा लिया, 6:30-7 बजे नहा के पूजा करके 8 बजे से बैठ जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे आपने स्ट्रगल किए हैं मतलब किताब लिखने के समय? हाँ, प्रभु के दया से कुछ कोई कष्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं, मुझे फील नहीं हुआ अभी कुछ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फूड से। जनरली आई डोंट टेक पोहा, इवन टुडे भी ऑल्सो आई डोंट टेक पोहा सो मच, बहुत रेयरली आई टेक इट, तो कॉन्स्टिपेशन कराता है मुझे, लेकिन 15 दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ प्रभु के दया से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बात ये बताइए कि जैसे ये मालिका ग्रंथ जो है, देखिए कल की लीला के जो किताब है हिंदी भाषा में लिखा गया है, पहले उसको उड़िया में भी प्रकाशित हुआ था, तो इसके बारे में मालिका में कुछ कहीं लिखा था कि ये भविष्य मालिका जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा? भीमो भाई लिखा है, भीमो भाई ने लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कि कड़कीला प्रकाश होगा, कड़कीला प्रकाश होगा। कड़कीला कितना नहीं है, किताब का नाम कड़कीला होगा, भीमो भाई लिखा है। अच्छा, ऐसा लिखे हैं मतलब? हाँ। अच्छा अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। हाँ हाँ हाँ, मैं एक्चुअली आई फाउंड इट ओनली 6 months बैक। 6 months बैक? हाँ। अच्छा, क्या है मतलब? क्या है कि उधर का ढेंकाल का जो चैप्टर में किए थे निकाल डिस्ट्रिक्ट का, उसमें तो भूमि का ज़्यादा लेना है, मैं उसका पद्मकल्प पढ़ा। अच्छा, पद्मकल्प पे वो मिला। कुछ लिखा है आपको प्रामाणिक तथ्य कहीं दिखा पाएंगे आप? देख के निकाल देता हूँ, ठीक है, तो मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो उसका कोई ना कोई प्रामाणिक तथ्य के आधार पर ही हम कर रहे हैं। प्रमाण है वही हम बोल रहे हैं, प्रमाण नहीं है तब हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आप हमें प्रश्न करेंगे कि हाँ ये जो आप लिखे हैं ये कहाँ से आपने लाए हैं, इसका सत्यता क्या है, तो प्रामाणिक तथ्य कहाँ है, तो फिर हम आपको दिखा पाएंगे। क्योंकि देखिए कल की लीला ये जो किताब है कुल मिला के ये कुछ लगभग 280 पेजेस का ये किताब है। तो भविष्य मालिका के जितने सारे पवित्र भविष्यवाणियाँ हैं वो कौन से ग्रंथ से आया है, कौन से महापुरुष ने इसको लिखे हैं, कौन से अध्याय से लिया गया है, पेज नंबर क्या है, सबका प्रामाणिक तथ्य जो है इस किताब में आपको मिलेगा। जैसे ही अंकल जी बोले थे कि कल की लीला किताब उसका नाम रखा जाएगा, तो इसका प्रामाणिक तथ्य अभी हम देखेंगे। कहाँ पे लिखा है? लिखा है भीमो भाई पद्मकल्प पे लिखे हैं। हाँ जी बताइए। कि कल की लीला प्रकाश होगा जी, मतलब कल की लीला नाम के किताब प्रकाश पाएगा। कहाँ लिखा है मतलब? ये लिखा है आपका जो ये वही पद्मकल्प में। पद्मकल्प। अच्छा अच्छा, तो ये लिखा है कि नामता कृपा दास कल की लीला प्रकाश है। नामता कृपा सुंदर कल की लीला प्रकाश। अच्छा, तो ये कल की लीला किताब का जो नाम है वो शायद अच्छा उस समय वही जो कि आद्या शक्ति है, तो पुल्लिंग में था आद्या शक्ति। तो बिकॉज महिमा स्वामी का शादी नहीं होने का था, तो आद्या शक्ति कैनॉट रिमेन विदाउट ओनली पुरुष, सो ही हैज टू कम इन द मेल फॉर्म।
अच्छा आज भी हो वही। एक बात बताइए, आप कभी सोचा था कि आपका किताब जो है उड़िया भाषा के बाद फिर हिंदी भाषा में भी नहीं। प्रकाशित होगा? नहीं, वेरी फ्रैंक नहीं, मैं आपका और आपका जो टीम है, पूरा टीम, उसका आभार हूँ इसके नहीं, लिए। आपको तो बहुत बहुत हैं? आशीर्वाद क्योंकि आपका। क्योंकि आपके लिए ही संभव हुआ आज। ये मेरे सामने किताब है हिंदी में, मैं नहीं कर पाता एक इसको। टीम जो है निरंतर रूप से अथक प्रयास से फिर ये कार्य जो है संपादना हुआ। तो फिर हमने एक एजेंसी वालों को भी पकड़े थे, उन्होंने जो ट्रांसलेट किए वो फिर जो गूगल ट्रांसलेट जैसे होता है ना, वो उसका सर्विस हाँ, करके हाँ, दे दिए। सोललेस ट्रांसलेशन हम उसको बोल सकते हैं। और भविष्यवाणी का ऐसा है, उसको मतलब एक तो उड़िया भाषा में भी उसको रूपांतरित करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये पुराने उड़िया देवनागरी भाषा में लिखा गया है। कोलोकल उड़िया में लिखा हुआ है। फिर मतलब प्राचीन उड़िया से आधुनिक उड़िया, फिर आधुनिक उड़िया से आधुनिक हिंदी, ये रहा हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो इसी ये जो प्रक्रिया है, इसी के दौरान एक 12 मेंबर की टीम जो है लगा हुआ था, और इनके जो मुख्य जो ट्रांसलेशन किए हैं उनका नाम है श्री सार्थक त्रिपाठी जी, और उनके नेतृत्व में पूरा टीम जो है निरंतर 8 महीने से ये काम को उन्होंने कंप्लीट किया। ये काम करने में उनको 8 महीना कुछ लग गया, तो उन्हीं के नेतृत्व में ये काम हो पाया। तो फिर यह बताइए कि जो भविष्य मालिका, एक दिन था कि गुफा के अंदर वो पोथी छुपा हुआ था, जो बड़े बड़े मठ हैं उनके महंतों के कब्जे में वो पोथी है। यस, वही भविष्य मालिका आज उड़िया भाषा से निकलकर, रीजनल लैंग्वेज से निकलकर वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है, और विश्व स्तर में भी वो पहुंच रहा है। पहुंचेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बच्चू जी बोले हैं जब जी। कॉलेज का शेष जब टाइम आएगा, उसी टाइम ये सब ग्रंथ का प्रकाश होगा। जी। लेकिन दुख की बात है कि अभी भी कुछ है, कुछ संत है या क्या है वो पता नहीं, संत है कि क्या नहीं है, दैट आई डोंट वांट, मैं बोलना जाना नहीं चाहता हूँ उसमें से। लेकिन वो लोग कुछ ग्रंथ रख के अपने पास प्रकाश नहीं करते हैं, जानबूझकर वो प्रकाश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे लोग जान लेगा, उसका ज्ञान दूसरे लोग को मिल जाएगा, अच्छा, इसलिए वो प्रकाश नहीं करते हैं। नहीं, इसमें तो 2 बातें आते हैं, ज्ञान दूसरे लोगों को पहुंच जाएगा या फिर उसका समय नहीं हुआ है। नहीं, ज्ञान नहीं पहुंच जाएगा उन लोग का, अच्छा। ऐसे ये सब चीज नहीं, समय का और कहाँ आएगा, हम्म, समय ऑलरेडी हो गया, मिशन जो आ गया, और कब प्रकाश पाएगा? अच्छा, और प्रकाश पाने से क्या है, फायदा उसका क्या है? लोग को बड़का क्यों पढ़ते हैं? भविष्य में क्या होगा उसको जानने के लिए। जानने के लिए। जी। अगर वो घटना घटित होने के बाद उसको किताब मिलेगा, फायदा क्या है उसका? तो हमारा जो किताब है एटलीस्ट प्रभु के दया से ठीक टाइम से निकल गया, मिशन योग के पहले, मिशन योग से पहले ही। हाँ, ठीक उसके पहले। ठीक उसके हाँ। पहले। तो अभी क्या है, ये और कुछ ये आपका जो किताब कुछ पब्लिश हुआ था, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, वो सब शायद आ जाएगा बाजार को, अभी मार्केट को आ जाएगा, लोग पढ़ेंगे उसको। घंटी धन मोर मुकुड़ा हो जो चीज़ लिखे हैं वही, उसका घंटी धन यही है, उसका शास्त्र है जो लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, मालिका लिखे हैं, वही अभी ओपन होगा सबके सामने। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है हमारे दर्शकों के सामने आप शेयर किए। तो फिर आप सुन रहे थे श्री पुलिन बिहारी पंडा जी को, मालिका रिसर्चर और कल की लीला पुस्तक की रचयिता। काफ़ी दिनों से आप सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, कल की लीला पुस्तक हिंदी में कब प्रकाशित होगा? तो समय वो आ चुका है, जैसे कि हमने आपसे वादा किए थे, मीन शनि योग से पहले ये किताब जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। तो फिर 1 तारीख के बाद हम उसको ऑफलाइन भी आप तक भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, और अमेज़न में भी इसका लिस्टिंग जो है अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन लगभग 3-4 दिन के अंदर ही आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। तो फिर 2 ऑप्शंस हैं आप तक किताब हम कैसे पहुंचाएंगे। एक तो ऑफलाइन, आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपका जो एड्रेस है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और पिन नंबर आप हम भेजिए, हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरा ये है कि अमेज़न पर भी ये हम बहुत जल्द लाइव करेंगे, तब फिर आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं।
तो फिर कैसा रहा आपका आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर आपके मन में कोई भी किताब को लेकर डाउट्स है तो फिर वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसको जवाब देंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम जारी किए हैं। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, और व्हाट्सएप नंबर में आप हमें संपर्क कीजिए। फिर किताब से जुड़ी जितनी भी सारी बातें हैं हम आप तक पहुँचाएँगे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ जी, मैं सबको निवेदन करता हूँ, इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो होना चाहिए किताब में, आप लिखिए। इसका जो सेकेंड एडिशन आएगा उसमें हम उसको ऐड करेंगे जरूर। बिल्कुल 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 ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। जय जगन्नाथ।